ओम सूर्याय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज रविवार के दिन आप सुनेंगे रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत कथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ व्रत रविवार की कथा इस प्रकार है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तब गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख गई। सोने की गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला
तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को ना ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा। तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय हो। जैसा सूर्य भगवान ने उस बुढ़िया के साथ किया वैसा सभी के साथ करें। तो आप सुनते हैं सूर्य चालीसा। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय हो। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित जाइए शंख चक्र के संग। जय सविता जय जय तिदिवा कर, सहस्रांशु सप्तांश तिमिहर। भानुम पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विश्वान आदित्य विकर्तन, मातंग हरिरूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरणाय गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रदोतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्चेश्वा सदृश है ज्योति, देखी पुनंदत लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा रवि। आदित्य नाम ले हिरणाय गर्भाय नमा, कह के द्वादश नाम प्रेम सुगावे। मस्तक 12 बार नवावे, चार पदारथ सो जन पावे। दुख दरित अग पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपासार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन, रिपु सो जमलते सोते ही छन। छन जुत सुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीष को रक्षा करते,
रवि ललाट पर नित्य विहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य राजत, कर देश पर दिन का छाछत, भानु नासिका बास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओट रहे परजन्य हमारे, रसना बीज तीक्ष्ण बस प्यारे, कर्ण सुवर्ण रेत की शोभा, तिंग तेजत कांधे लोबा, पूजा बाहु मित्र पीठही पर, पुष्टा वरुण रहम शोषकर्ण, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सर्म सौरचन, बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी महस हंस रथ मद मुधवर, जंगा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विश्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित हम हारी, सत्सांसु सर्वांग सम्हारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जो जनन अपने न माही, भय जग बीज करूँ तेहि न नाही, दरिक कुष्ठ तेहि कवु न व्यापे, जोजन या को मन मह जापे, अंधकार जग का जो हरता, न प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रसी न मिटावत चाही, कोटि बार में प्रणवो ताही, मन सदृश सुत जग के जागे, धर्मराज सम अद्भुत भागे, धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा, भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धन्य सो नर तनधारी, है प्रसन्न जेहि पर हम हारी, अरुण माघ महा सूर्य फाल्गुन, मद बेदांग नाम रवि उदय, भानु उदय बैसाख गिनावे, जेठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अघन बिन विष्णु है पूसही, पुरुष नाम रवि है मलमासही, भानु चालीसा प्रेम युक्त, गावहि जय नर नित्य, सुख संपत्ति लेहे विविध, हो ही सदा कृतकृत्य। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। सूर्य चालीसा समाप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।